हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेक इट इजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप भी उन्हीं सारे बच्चों में से हो जिनको अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है डीआरडीओ में मैथ्स और रीजनिंग को लेकर, क्योंकि काफी सारे टेक्स्ट बच्चों के आ ही रहे हैं और होता ही है कि जैसे आपके पास एग्जाम की डेट आ जाती है, जब तक टाइम जाता रहता है तब तक दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एग्जाम के करीब जाते रहते हैं ना, वैसे वैसे कंफ्यूजन और प्रेशर और बहुत सारे डाउट्स जो है ना वो आ जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे। मैथ्स और रीजनिंग का आपके पास खास कर है, ठीक है। बाकी साइंस और इंग्लिश का भी आप लोगों के लिए बना देंगे, लेकिन फिलहाल आज का जो सेशन है वो सिर्फ रहने वाला है मैथ्स और रीजनिंग का, क्योंकि स्पीड तो यहीं पर दिखानी है ना आप लोगों को। मैथ्स रीजनिंग में 80% क्वेश्चन लगभग लगभग कहां से आएंगे, मैथ्स में कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में मैंने कोशिश करी है कि जो आपके पास 40 मार्क्स की रीजनिंग है और जो आपके पास 40 मार्क्स की क्या है मैथ्स है ना, इसमें चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो आपके पास सेशन मैंने लिए थे वहां पर भी मैंने आपको बताया था कंप्लीट कि मैथ्स के किन चैप्टर्स को आप लोगों ने पढ़ना है, रीजनिंग के किन चैप्टर्स को आप लोगों ने पढ़ना है। लेकिन आज जो सेशन है ये वो नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, जिससे चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी देखो, दोनों काम हो जाएंगे, चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस भी आप लोग को पता चल जाएगा और लगभग आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हर चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन लगभग लगभग बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं मैथ्स की। सबसे पहले बात हम किसकी कर रहे हैं, मैथ्स की कर रहे हैं। तो मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर जो है उससे कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्या होगा, वैसे तो आप लोगों को तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और भी चैप्टर्स हैं लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, सबसे ज्यादा कहां से आएगा, सबसे पहले तो वही चीजें हम लोग को स्ट्रॉन्ग करनी है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। परसेंटेज की बात करते हैं तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। यानी टोटल मिलाकर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एक ही तो टॉपिक है आपके पास, परसेंटेज के ही तो कॉन्सेप्ट है, यानी लगभग आपके पास 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं इन 2 चैप्टर के। रेशो की बात करते हैं तो आपका 4 से लेकर 5 क्वेश्चन। एसआईसीआई की बात करते हैं तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। मैंसुरेशन की बात करते हो तो 3 से लेकर 4, और ध्यान रखना ये आंकड़ा थोड़ा सा और आगे भी बढ़ सकता है, यानी यहीं से आपको 4 से लेकर 6 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मैंसुरेशन से ही आप लोगों को 4 से 6 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, इसी के अंदर ट्रेन भी मैंने इंक्लूड करा है और आपके पास बोट एंड स्ट्रीम भी इंक्लूड करा है, तो लगभग आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। एज की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इन तीनों पर थोड़ा सा ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहां पर भी आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, कंफर्म है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इसके भी आपके पास 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपके बन सकते हैं। तो ये थे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां पर हमने क्लासिफिकेशन करा है इनका कि यार कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास यही है। ठीक है, और ये जो आपके पास 40 मार्क्स की मैथ्स है ना, ध्यान रखना टाइम का यहां पर बहुत बड़ा रोल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि और चैप्टर नहीं आ सकते, जैसे अगर हम बात करें एचसीएफ एलसीएम, तो ऐसे नहीं कि इसके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं भाई, इसके भी क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एवरेज की बात करें तो एवरेज के भी आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं और आपके पास जैसे पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन चैप्टर हो गया, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन देखो बात वो है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कौन से हैं जहां से 80% तक आपका सिलेबस जो है, 80% तक मार्क्स जो है वो आपके क्या हो जाए, कवर हो जाए। क्योंकि भाई एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम टाइम पर अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो यही चीज तो होती है कि भाई मैक्सिमम पोर्शन जो है वो किन चैप्टर से आएगा। पूरा जो आपके पास मैथ्स के 40 क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कहां से आ सकते हैं, तो हमें भाई यही चीज तो करनी है। हार्डवर्क जो करना था हम कर चुके हैं, अब बारी आती है स्मार्ट वर्क करने की। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया है जहां पर आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंस भी बताई है, चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ किस चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकते हैं। डेटा जो है हल्का सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये एक अजम्पशन है, लेकिन जिस हिसाब से आपके पास डीआरडीओ पेपर कंडक्ट करवाता है ना,
उस हिसाब से तो आपके पास जो क्लासिफिकेशन है, जो यहाँ पर आपके पास चैप्टर में नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इतना ही लगभग लगभग रहेगा। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कितना चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और जो आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो ना कि लास्ट टाइम पर, अब आप क्या कीजिए, इन चैप्टर्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, डीआई के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैंने कहा है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है भाई मैथ्स का, सारे के सारे चैप्टर कराने लग जाऊं तो फिर आपके पास क्या ही फायदा रहेगा ऐसा सेशन लाने का जो लास्ट टाइम पर हमें मैक्सिमम नंबर दे सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास चैप्टर्स है, इनका थोड़ा सा क्या रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सारी की सारी बात जो आती है वो किस पर आती है, प्रैक्टिस पर आती है। इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि लास्ट में यही चीज तो है जो हमारी स्पीड भी बढ़ा कर देती है, जो हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ा कर देती है, जो हमारे कंफ्यूजन भी दूर करती है, जो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस क्या कराती है, बिल्ड करवाती है। तो मैथ्स के बारे में हम लोग ने देख लिया किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बारी रीजनिंग की। रीजनिंग में देखते हैं भाई कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन जो है वो आपके पास नॉन वर्बल का है, जहां से आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चन लगभग लगभग एवरेज के तौर पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये डाटा आपके पास 6 से लेकर 8 तक भी जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, सीरीज की बात करते हैं तो 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो यहां से भी आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन। एनालॉजी क्लासिफिकेशन को मिला दोगे तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्लड रिलेशन के आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्शन के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। सिलोगिज्म के आपके पास सिलोगिज्म के 3 से लेकर 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लॉक कैलेंडर डाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछली बार जो आपके पास एग्जाम हुए थे वो पूछता है, डीआरडीओ जो है वो पूछता है आपके पास इन तीनों चैप्टर से। तो 5 से लेकर 6 क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिल सकते हैं। लेटर प्रॉब्लम, जैसे आपके पास अभी आरआरबी जे में क्वेश्चन आता था ना, जैसे आपके पास 2#3% और फिर आपके पास माना @, बताओ ऐसे कितने नंबर हैं या ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले आपके पास नंबर है उसके बाद सिंबल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं उसमें। डेटा सफिशिएंसी के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग के आपके 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। पढ़ना सब कुछ है भाई, अभी तक आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी, और भी आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, वहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो टॉपिक था आज के सेशन का यही तो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, 80% तक हम लोग कैसे कवर कर लें। तो ये सारे के सारे वो चैप्टर हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे, चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, चाहे आप रीजनिंग की बात कर लो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है आपके पास, प्रैक्टिस। मैंने कहा है प्रैक्टिस जो है वो बहुत सारी चीज आप लोगों को बढ़ाकर देगी, आप लोगों की स्पीड बढ़ाकर देगी। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने आप लोगों के लॉजिक बिल्ड होंगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और उतने अच्छे तरीके से आप लोग अपनी अप्रोच लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्पीड के साथ आपके पास एक्यूरेसी, प्लस आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, प्लस आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, आपके पास वो क्लियर करेंगे। तो लास्ट टाइम पर प्रैक्टिस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर देन उसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे पास सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हम किसी एक ही टाइप से प्रैक्टिस कंटिन्यू करे जा रहे हैं। लेकिन मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि जब सारी के सारी चीजें आप एक साथ करोगे, जब सारे के सारे सब्जेक्ट आपके पास एक साथ आएंगे ना, तब आपका क्या हाल होगा, तब किस तरीके से आप लोग टैकल करते हो चीजें। क्योंकि डीआरडीओ ने एक बहुत ही खास चीज आप लोगों को बोली है, और वो है आपके पास हर सेक्शन का क्या होगा, टाइम होगा। अगर टाइम अप तो क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना इस चीज का। मॉक टेस्ट में आप लोग ध्यान दो कि किस तरीके से मैं अपनी स्पीड मेंटेन करूं ताकि मेरी एक्यूरेसी भी बनी रहे, और जो सेक्शन वाइज आपके पास टाइम बाउंडेशन दे रखा है ना, वो भी आपका कवर हो सके। और जब आप टाइम के अंदर ही क्वेश्चन करोगे तभी जाकर आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर्स आप लोग कवर करो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलेंगे। मैथ्स के ये सारे के सारे चैप्टर आप लोगों के लिए हैं, और रीजनिंग के ये सारे के सारे चैप्टर आप लोगों के लिए हैं। प्रैक्टिस करो इन चैप्टर्स की। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस करो, आप लोग जैसे कर सकते हो वैसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ क्या कीजिए, आप लोग मॉक टेस्ट भी दीजिए। अगर आप अपने आप से कर सकते हो सारी की सारी चीजें, वेल एंड गुड, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, बात मैंने सिर्फ यहां पर मैथ्स और रीजनिंग की करी है, ठीक है,
लेकिन आपको इंग्लिश भी तो कवर करनी है, आप लोगों को साइंस भी तो कवर करनी है, मैथ्स की तो बात हो ही चुकी है, इंग्लिश की तो बात, सॉरी रीजनिंग के तो आपके पास बात हो ही चुकी है। लेकिन ये चारों की चारों चीजें अगर आपको एक साथ करनी है ना, अगर आपको एक ऐसी चीज चाहिए जहां पर आप लोगों को सिलेबस भी मिल जाए ताकि दोबारा से आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ सको, मैथ्स और रीजनिंग को, है ना, इंग्लिश को भी पढ़ सको, साइंस को भी पढ़ सको। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि छूटा रहता है कुछ ना कुछ, है ना, भरोसा नहीं होता कि यार इस तरीके से मेरा क्या क्या चीजें छूटी है, मेरे काम करता हूं, दोबारा रिवाइज कर लेता हूं। तो सिलेबस आपको चाहिए तो सिलेबस भी आप लोगों के लिए है, पूरा आपके पास लेक्चर वीडियो है, आराम से देख सकते हो, नोट्स हैं, नोट से भी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आप लोगों को सिलेबस भी कवर करना है, साथ आप प्रैक्टिस भी करनी है, और मॉक टेस्ट भी अगर आपको देना है तो देखो वैसे तो कुछ ही दिन बचे हुए, लेकिन वही बात है ना कि कितने अच्छे तरीके से बचे हुए टाइम का आप लोग यूटिलाइजेशन करते हो, उसी पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो आप लोगों के लिए देखो बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी गई है, ठीक है, मात्र 299 में आपको देखो क्या क्या चीज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जहां पर आपको लगता है कि मेरे टॉपिक छूटे हुए हैं या मेरे को अभी भी ये चीज स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप डायरेक्ट उन लेक्चर्स को जा सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपके पास चल ही रहा है, ठीक है, 8 बजे आपके पास साइंस का चलता है, 9 बजे आपके पास इंग्लिश का चलता है, 12 बजे आपका जो है वो रीजनिंग का चलता है, और 3:30 बजे क्या चलता है आपके पास, मैथ्स का चलता है। डेली आपके चारों सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। वैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देखना चाहो तो देखो फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, आपको 82 प्लस तो टॉपिक वाइज क्या मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, और 10 आपको क्या मिलेंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे, यानी आपका 92 प्लस आपके क्या है, टेस्ट है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो मात्र आपको 149 की मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे डाउट्स भी क्लियर हो जाए ना, तो इससे बेस्ट क्या ही रहेगा 299 का, मात्र आपके पास 150 रुपए और आप अगर पे करते हैं तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। लेकिन आपकी सब चीज अगर कंप्लीट है तो आप सिर्फ और सिर्फ किस पे जाइए, टेस्ट सीरीज पर जाइए। और इसमें देखो स्पेशल चीज पता है क्या है, कि हर सेक्शन के लिए टाइम रखा गया है, अपनी तरफ से मैंने क्या रखा है, टाइम रखा है, क्योंकि डीआरडीओ वाले ने तो बताया है नहीं कितना टाइम आपको लगेगा वहां पर, तो अपने साइड से टाइम डिसाइड करा है मैंने। दो उसको टाइम के प्रेशर को झेलो, देखो कि टाइम बाउंडेशन जब होता है तो उसमें क्या क्या होता है वहां पर, है ना, किस तरीके से मैं मैनेज कर सकता हूं चीजें। ठीक है, बाकी मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप कोई सा भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। तो ये चैप्टर्स हैं बच्चों, इन चैप्टर्स को करे बिना मत जाना, यही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, लगभग इतने क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को छोड़ना मत भाई, अगर इन चैप्टर्स को छोड़ दिया तो इसका मतलब आपके बाद डीआरडीओ का चांस छोड़ दिया। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोग के लिए कंटिन्यू आते रहेंगे इस चैनल पर, जो फुली डेडिकेटेड है, एकमात्र ऐसा चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, मेक इट इजी मैकेनिकल चैनल आप लोगों का अपना चैनल है, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज होती है, जितनी भी न्यूज होती है, जितने भी आपके पास पेपर्स होते हैं, सबके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।